सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के न्यूज़ एनालिसिस को 18 नवंबर 2025 के। आइए जानते हैं कि भारत 6 किलोमीटर गहरा सी में अपना लैब बनाना चाहता है ताकि डीप ओशन साइंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। लेकिन उससे पहले एनआईओटी के बारे में जान लेते हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर की बात करें तो प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन है। पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। अब आइए जानते हैं कि एम क्या है एनआईओटी का। तो एनआईओटी शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं उसको, भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा में निर्जीव और सजीव संसाधनों की हार्वेस्टिंग से जुड़ी विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी तकनीक विकसित करना था। अब आइए समझते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो भारत के अगर हम कोस्ट लाइन को देखें और वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी को अगर हम कवर करते हैं सी में, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और एक नॉटिकल माइल्स की बात करें तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं बात करें कि अभी तक जो मैक्सिमम डेप्थ देखा गया है सी का, वो 11 किलोमीटर देखा गया है चैलेंजर डीप में। ये कहाँ सिचुएटेड है तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जिसे हम मारियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। अब ये इतना गहरा है कि अगर इसमें हम माउंट एवरेस्ट को भी समा दें तो उससे भी ये ज़्यादा गहरा निकलेगा। अब बात करें डीप सी होता क्या है। जब हम समुद्र की गहराई में 200 मीटर नीचे जाते हैं तो उसके बाद सनलाइट पेनिट्रेट करना बंद कर देता है। इसके बाद का जो सी पार्ट आता है उसे हम डीप सी कहते हैं। अब आइए न्यूज़ को जानते हैं, जहां पर भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर के नीचे भारत अपना अंडर वाटर लैब बनाना चाहता है। वर्तमान में अगर बात करें कि दुनिया में सबसे गहरी जो संचालनशील लैब है, ये एक्वेरियस रीफ बेस यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ये मात्र 19 मीटर ही गहरा है। अब बात करें डेमो की मॉड्यूल की, तो पहला परीक्षण स्टेशन हमारा 500 मीटर गहराई पर लगाया जाएगा, जहां पर 3 वैज्ञानिक 24 घंटे से अधिक समय तक रह सकेंगे। उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम और डॉकिंग सिस्टम इनको दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके डिजाइन और संरचना की। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पानी के नीचे संस्करण कहा जा रहा है। अब अगर इसके मुख्य विशेषताओं को देखें तो 360 डिग्री पारदर्शी व्यू पैनल होगा, तापमान नियंत्रण होगा, ऑक्सीजन नियमन, शोध उपकरण, सतह व गहरे समुद्र वाहनों के लिए डॉकिंग सिस्टम भी इसमें लगाया जा रहा है। अब बात करें कि शोध का कार्य क्या होगा, तो गहरे समुद्र जैव विविधता का अध्ययन किया जाएगा। रासायनिक व भूगर्भीय नमूना संग्रह भी होगा। दुर्लभ सूक्ष्म जीवों पर भी शोध किया जा सकेगा। बायोटेक्नोलॉजी और दवा खोज में मदद मिलेगी। उच्च दाब यानी प्रेशर में मानव शरीर की सहनशीलता का अध्ययन ये भी पता चल पाएगा। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया जा सकेगा। बात करें रणनीतिक और वैज्ञानिक महत्व की, तो भारत की ब्लू इकोनॉमी को इससे बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्वदेशी डीप ओशन तकनीक में हमारी क्षमता वृद्धि होगी। अब अगर इससे संबंधित मिशन की बात करें तो ये डीप ओशन मिशन समुद्रयान और मत्स्य 6000 सबमर्सिबल जैसे मिशन का पार्ट है। अब बात करते हैं कि दुनिया की जो अन्य लैब्स हैं, वो एक्वेरियस रीफ बेस यूएसए की एकमात्र सक्रिय अंडर वाटर लैब है जो 19 मीटर गहराई में है। अब बात करें चीन के बारे में तो 2030 तक साउथ चाइना सी में गहरे समुद्र स्टेशन बना रहा है और साथ ही साथ 2030 तक ऑपरेशनल भी ये हो जाएगा। अब बात करें इसमें इंजीनियरिंग चुनौतियों की, तो समुद्र के अंदर जाएंगे या फिर अगर आप एल्टीट्यूड हाइट पर भी जाते हैं तो वहाँ पर अत्यधिक दबाव होता है। 6 किलोमीटर गहराई पर दबाव सतह से 6 गुना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर टिटेनियम एलॉय, कार्बन कंपोजिट्स और उच्च दाब सहनशील संरचनाएं तैयार किया जा रहा है। वहीं बात करें संचार की, तो रेडियो तरंगे पानी में काम नहीं करती हैं, इसीलिए यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ऊर्जा आपूर्ति की बात करें तो सतह से लाए गए पावर केबल्स के द्वारा बैटरी बैकअप सिस्टम लगाया जाएगा और ओशन थर्मल एनर्जी भी यहाँ पर एक विकल्प दिया जा सकता है। तो ये था न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन। अगर आपको न्यूज़ समझ में आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं।